मैं सतीश मंजाल आज तुहाडी सेवा 'ਚ फिर हाजिर हाँ एक नवा सबजैक्ट लैके। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का कल तुसी देखिया बड़े आसान आसनां नाल तुसी अपनी स्पाइन दे रोग किवें ठीक कर सकते हो। अज आपां साडा सबजैक्ट है मोटापा। मोटापा वैसे तो कई कारण होंदे ने। गलत पहला कारण यही है कि गलत खान पीन के कारण और फास्ट फूड ज़्यादा खाने के कारण, मैदा दी चीज़ां ज़्यादा यूज़ करन दे कारण, वाइट फ्लोर वो यूज़ करन दे कारण सानू मोटापा धीरे धीरे चर्बी चढ़नी शुरू हो जाती है। होर भी कई कारण होंदे ने, जिवें अपने शरीर नू खा तो लिया लेकिन पचाने वास्ते कोई आसन वगैरह या योगिक एक्सरसाइज या कोई फिटनेस एक्सरसाइज नहीं की तो मोटापा धीरे धीरे वधदा चला जाता है। होर भी कारण हैं, जिवें हैरीडिटरी कारण नाल भी हो सकता है, या किसी को थायराइड है, थायराइड नाल भी मोटापा हो सकता है। कारण चाहे कोई भी होवे, तुसी आसान आसन अज तुहानूं आपां दिखाण जा रहे हैं। ये आसन देख के अच्छी तरह सीख के तुसी इन्हां नूं अपना के अपनी लाइफ विच अपना के नियमित अभ्यास करके तुसी मोटापे तो धीरे धीरे छुटकारा पा सकते हो। तुहानूं कित्थे भी जाण की जरूरत नहीं पेगी। आ हुण देखिए मोटापा ते चर्बी घटाने वाले आसन। सीधे खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर ले जाओ, साह भर के शरीर नू खिंचना, तानना। अखा खोल के सामने देखोगे तो बैलेंस बनेगा। साह भर के जिन्नी देर रुक सको रुको, साह छोड़ के वापस। एक क्रिया आपां 2 बारी भी कर सकते हैं। अगला आसन है त्रिकोण आसन। स्थिति ध्यान नाल देख लो। सज्जा हाथ साह भरते हुए ऊपर, शरीर नू खिंचना, फिर साह छोड़ते हुए साइड वाइज झुकना। पसलियां ते ध्यान, पसलियां ते पैंदे खिंचाव ते ध्यान रखो। कमर पतला होना शुरू हो गई, कोलन एरिया प्रभावित है। वापस आकर फिर दूजे पासे करना है। खब्बा हाथ ऊपर, साह भर के शरीर खिंचो, साह छोड़ के साइड वाइज झुकना, अगे झुकने का प्रयास ना करना। पसलियां ते खिंचाव पै रहा है, ध्यान नाल देखो। कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम दूर हो के कमर पतला होंदी, कमर पतली होंदी है। अतिरिक्त चर्बी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कोई भी आसन करो पहले रेस्ट करो, उस तो बाद अगला आसन शुरू करो। देखने अगला आसन। स्ट्रेच करके शरीर, नाव आसन। साह भर के पैर ऊपर ले जाना, साह छोड़ के बाजू कन्ना दे नाल रखने ते ऊपर उठना। रीढ़ दे बल डोलते जाना। यह आसन तुहानूं यंग रख सकता है, रीढ़ की लचकीलापन बनाए रख सकता है। यह आसन देख रहे हो, एक क्रिया देख रहे हो हुण। ये जिन्हां दे कमर दर्द है वो इस तरह कर सकते हैं। 90 डिग्री तक वो पैर ऊपर चुकना, वापस जाना। कमर दर्द नहीं है तो फिर पूरा तुसी पीछे जा सकते हो। रीढ़ लचकीली हो रही है। रीढ़ का लचकीलापन ही जवानी की निशानी है। रीढ़ स्टिफ हुई तो बुढ़ापा शुरू। ये आसन तुहानूं पूरी उम्र तक यंग रखने दे काबिल है। रेस्ट करने तो बाद अगला आसन वज्रासन है। ये अपने आप ही पूर्ण आसन है। खाना खाने तो बाद रात को इस आसन विच जरूर बैठा करो। 5 मिनट तो लैके अद्धे घंटे तक। खाने तो बाद पानी नहीं पीना, इमीजिएटली इस आसन विच बैठ जाना। जिथे खाना कई घंटे लगते पचदे, वो इस आसन में बैठन नाल अद्धे घंटे तो भी कम समय खाना पच जाएगा। खाना पचेगा तो ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क दौरा करेगा, साउंड स्लीप आएगी। अगला आसन देखते हैं, उष्ट्रासन है। इहदे नाल मोटापा तो कम होंदा ही है, लेकिन नाल दी नाल हार्ट दी आर्टरीज ब्लॉकेज होन तो क्लीयर होनी शुरू हो जांदियां ने। यह आसन बड़े ध्यान नाल करना है। अखा बंद करके रीढ़ नूं बेंड कर देना है। अंगूठे देखो रीढ़ ते टिके हुए, बाकी चारों उंगलियां पेट की तरफ। जिन्नी देर साह भर के रोक सको रुको, फिर वापस आ जाओ। अखा बंद करना जरूरी है क्योंकि इस आसन में चक्कर आने का खतरा बनिया रहता है। आसन तो बाद फिर वज्रासन विच विश्राम।
ਹਰ ਆਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਆਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਸਨ ਜਾਨੁਸ਼ੀਰਾਨ ਆਸਨ। ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹ ਛੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਪੈਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਕੜੇ ਚਾਹੇ ਪਕੜ ਲਓ। ਸਾਹ ਛੋੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ। ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ खींचो शरीर ਨੂੰ ऊपर, दोनों बाजू साथ छड़ के वापस से दूसरी तरफ करेंगे। ਹੁਣ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਦਾ ਤਲਵਾ ਸੱਜੀ ਜੰਘਾ ਤੇ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ। ਖਿਚਾਵ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਰ ਖਿੱਚੋ। ਛੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸ। ਦੇਖੋ ਬਾਜੂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਕੜੇ ਚਾਹੇ ਪਕੜੇ। ਸਾਹ ਛੋੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੇ। ਅਤਿਰਿਕਤ ਚਰਬੀ ਪੇਟ ਦੀ, ਕਮਰ ਦੀ, ਥਾਈ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਸ ਆਸਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆਸਨ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਚਿੰਦੇ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰੀਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਰੁਕਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਸਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਲੈ ਪਾਓਗੇ। ਕਦੀ ਕੰਧੇ ਨਹੀਂ ਦੁਖਣਗੇ, ਕਦੀ ਕਮਰ ਨਹੀਂ ਦੁਖੇਗੀ। ਅਤਿਰਿਕਤ ਚਰਬੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਥੇਲੀਆਂ, ਕਲਾਈਆਂ, ਕੋਹਨੀਆਂ, ਕੰਧੇ, ਟਖਨੇ, ਪਿੰਡਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਸਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। वज्र आसन च आ गए। अपने आप ਵਿੱਚ पूर्ण आसन है। कभी भी किसी भी वक्त बैठना होए तो इस आसन ਵਿੱਚ बैठने की आदत बना लो। अगला आसन शशांक आसन। दोनों हाथ ऊपर खिंच के साह भर के शरीर सीधा छोड़ते हुए स्वाह अगे झुकना है कमर के निचले भाग तो। ਤੁਹਾਡੀ ਹਥੇਲੀਆਂ, ਕੋਹਨੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਆਸਨ ਤੇ ਸਾਹ ਨਾਰਮਲ। पेट की चर्बी तो कम हो ही रही है, नाल दी नाल इमोशनल बैलेंस बन रहा है क्योंकि गोडियां दे नाल एड्रीनल ग्लैंड्स दबदा होया किडनियां ठीक होंदियां ने। एड्रीनल ग्लैंड्स का शराब नियंत्रित होंदा है, जिंदे कारण इमोशनल बैलेंस बनिया रहंदा है। ब्लड प्रैशर कदी भी शूटअप नहीं करेगा। झुकने की कला भी सीख रहे हो, नाल दी नाल चेहरे ते कांति बनती है। शरीर अपनी सुंदर शेप पकड़ता है। साह भर के वापस आना है, साह छोड़ के दोनों बाजू वापस। बड़े सिंपल आसन ने, तुसी करके इनका पूरा लाभ उठा सकते हो। रेस्ट पोजीशन आ जाना, हथेलियां मत्थे दे नीचे, शरीर नूं ढीला छड़ देना है। पैर ढीले छोड़ दो, कमर ढीली छोड़ दो, कंधे ढीले छोड़ दो, अखां दे आस-पास दा भाग ढीला छोड़ दो। रेस्ट करन तो बाद अगला आसन बहुत सुंदर आसन है, धनुरासन। इहदे नाल तुसी शरीर दी जिन्नी मर्जी चर्बी कम कर सकते हो। हत्थां नूं पैरां नूं हत्थां नाल खिच रहे ने जिवें कंपीटीशन हो रहा हो हत्थां ते पैरां दा। पूरी तरह खिंचाव तो बाद साह छोड़ के फिर रेस्ट पोजीशन में आ जाओ। अगला आसन बहुत सुंदर आसन, चक्रासन। जिहड़े आदमी दो आसन लगातार दो आसन भी कर लैन, देखें पहले कमर चुकी, फिर कंधे, फिर सिर, फिर जो वापस आना है साह छोड़ दे, जो वापस आना है पहले आराम नाल कंधे आसन ते रखने ने, फिर कमर, फिर रेस्ट करना है। कंटिन्यू ये आसन होंदा रहे, कुछ ही दिनां तुसीं इहदा रिजल्ट ले सकते हो। थोड़ा बहुत खान पीन का ध्यान रखो
ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹ ਆਸਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹਦਾ ਉਪ ਆਸਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਮੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪ ਆਸਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਸਤ ਪਾਦੋਤਾਨ ਆਸਨ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਛੂਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਮਰ ਦੇ ਬਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਕੰਪਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਜਿਹੇ ਵਾਪਸ ਆकर फिर विश्राम करना। अगला आसन मकर आसन। गोडे फोल्ड करके अड्डियां शरीर के नाल लगा लो, दोनों हाथ सज्जे खब्बे फैला दो, हथेलियां दा रुख ऊपर, साह भर के दोनों गोडे सज्जे पासे लै जाओ, मूँह खब्बे पासे। पूरा मोड़ना शरीर नूं, जिवें कपड़े नूं निचोड़िया जांदा, पूरी तरह निचोड़ दो। नर्वस सिस्टम का पूरा नाड़ी संस्थान प्रभावित हो रहा है इहदे नाल। साह भर के दोनों गोडे खब्बे पासे, मूँह सज्जे पासे। लंबा रीजन देखो कितना लचकीला बन रहा है, रीढ़ 5 जगह तो मुड़ रही है। इसे का दूसरा पार्ट है, थोड़ा जिहा पैर खोल लवांगे। हुण फिर उसी तरह साह भर के दोनों गोडे सज्जे पासे। हुण फर्क की है, खब्बा गोडा सज्जे तलवे नूं टच कर रहा है, किडनी ते पूरा प्रभाव पाएगा। हो सकता किडनी ते जिहड़े टॉक्सिन रुक जाते हैं, पत्थरी तक हो जाती है, वो भी टुट के बाहर आ जाती है इनके रेगुलर अभ्यास नाल। बड़ा सिंपल आसन है, कोई भी कर सकता है। वापस विश्राम। इस तो बाद थोड़े प्राणायाम की क्रिया करके बैठ के सिर्फ साह की टैक्नीक साडी ठीक हो जाए। जिवें आपां इनहेल करांगे तो साह बाहर आना चाहिए, एक्सहेल करांगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। साह जदों भरांगे तो पेट बाहर आएगा, साह जदों छोड़ांगे तो पेट अंदर जाएगा। जदों आपां लंग्स के निचले हिस्से तक साह लवांगे तो लंग्स के निचले हिस्से च श्वास नलिकावां हुंदियां ने, वो फैलदियां सिकुड़दियां ने। देखो इस तरह प्रयास कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो। देखो साह छोड़िया होया, पेट नूं दबा लिया, हुण साह भरांगे तो पेट अगे आ जाएगा। ये टैक्नीक का अभ्यास करन नाल भी मोटापे च फर्क पएगा। तुसीं देखिया किन्ने आसान आसन ने जिहड़े तुसीं आराम नाल अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी च टाइम कढ के इनू कर सकते हो। इन्हां दा ठीक समय हैगा सवेरे उठ के पहले फ्लश जाके उस तो बाद तुसी आसन करने ने। पानी पीने की टैक्नीक भी तुसी इहदे नाल जे रखोगे तो जल्दी फ़ायदा होएगा, क्योंकि योग करन दे बावजूद अगर तुसी योग दे रूल अपनाते हो तो ज़्यादा फ़ायदा होएगा। जिवें आपां पानी पीना है तो साडा लैफ्ट नोस्ट्रल चलनी चाहिए है, तो जिवें आपां खाना खाना है तो साडी राइट नोस्ट्रल चलनी चाहिए है। इनू आपां ये आटोमैटिकली चलदियां ने मौसम के अनुसार, साडे शरीर के मौसम के अनुसार, लेकिन इनू आपां अपने आप भी चला सकते हैं। तो एक दूसरी गल है कि पानी जिहड़ा आपां पीने आ, कई बार खड़े होकर पानी पी लैंदे, तो ये हैबिट नूं थोड़ा जिहा कंट्रोल करना चाहिए। तो रात नूं खाने तो बाद या किसी भी खाने तो बाद पानी नहीं पीना। और जो आप कुछ सलाद वगैरह खा लें, फ्रूट खा लें, वो खाने तो पहले खा लीए तो फाइबर का काम करते हैं। तो इस तरह आपां दा मैटाबॉलिज्म सिस्टम ठीक रहेगा। तो जिहड़े आपां फिर मैटाबॉलिज्म सिस्टम जिन्ना दा ठीक है, वो आपां कोई भी आसन जिस सबजैक्ट वास्ते करांगे वो सानू उनकी सफलता मिलती रहेगी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट गल जी कहन वाला, कुछ लोग मेडिसिन वगैरह ले रहे होंगे, तो मेडिसिन ये ना सोचना कि आसन इमीजिएट असर करेंगे भी मेडिसिन छोड़ी जा सके। आसन करने ने नाल नाल मेडिसिन अपने आप छुटती चली जाएगी, पहले कम होती चली जाएगी फिर छुटती चली जाएगी। और जिहड़े हार्ड आसन ने वो अपने जिथे भी डॉक्टर कोल तुसी इलाज करवाते हो उन्हां दी सलाह लिए बिना ये आसन हार्ड आसन नहीं करने हैं।